उमर, मुझे अफसोस है, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारी अम्मी को नाराज नहीं करना चाह रही थी, मगर तुमने सिर्फ उन्हें नाराज नहीं किया, बल्कि उनके जख्मों को कुरेद के नमक छिड़का है। माफ कर दो मुझे उमर, मुझे माफ कर दो। मेरा वो मतलब नहीं करीब था। मत आना मेरे। खुदा के लिए उमर, मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो। तुम जब भी मीनी के पास जाते हो मैं पागल हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, खो जाती हूँ। गुस्से में आकर क्या हो जाता है कुछ समझ नहीं आता मुझे। हाँ, लेकिन मैं वहां पर क्यों जाता हूँ ये जानती हो तुम, समझ गई? कम से कम तुम्हें यह अंदाजा होना चाहिए कि तुम बात किससे कर रही हो। ठीक है, तुम अपनी बेटी के लिए वहां जाते हो, ये मुझे कबूल है, समझती हूँ। मगर अब हमारा भी। अब हम में हमारे जैसा कुछ नहीं था। मैं वाकई में बेजार आ चुका हूं। चलो कहीं चलते हैं, वेकेशंस पर। शायद यहाँ से दूर जाएंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। तुर्कान, मैं तुमसे बेजार आ चुका हूं। इस रिश्ते से। क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो? मजबूरी में रिश्ता निभाने की जरूरत नहीं है, और शादी निभाने के लिए सिर्फ प्यार काफी नहीं होता। उमर, तुम क्या कहना चाह रहे हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत खत्म हो गई? जिसे हमने मिलकर एक साथ परवान चढ़ाया, वो एक पल में कैसे खत्म हो सकती है बताओ? इसके लिए कितनी भारी कीमतें चुकाई है हमने। उस सब के बावजूद मेरी मोहब्बत काफी है, लेकिन तुम्हारी काफी नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम मुझसे? हाँ, मुझे इस बात का एहसास है कि तुमने बहुत भारी कीमत चुकाई है इसकी, लेकिन उसी कीमत ने तुम्हें खुद गर्ज बना दिया है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, बदल दिया है तुम्हें। और जब भी मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे अफसोस होता है कि तुम इतनी खुदगर्ज कैसे बन गई, और मैं इस तुर्कान को देखना भी नहीं चाहता हूं। जिससे मोहब्बत हो, चाहे उस पर कितना ही गुस्सा क्यों ना आ जाए, लेकिन मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, समझे? मुझे भी तो हुई, तुम्हारी हर अच्छाई और बुराई से। इंसान से चाहे कितनी भी गलतियां हो जाए, उसे ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। किसी फूल से मोहब्बत उसके रंग और खुशबू की वजह से नहीं की जाती, वरना बेहतर है मोहब्बत ना करें। तुम वो फूल नहीं हो तुर्कान। तुम्हें अब अपने अलावा कोई नहीं दिखता। तुम्हें लगता है तुमने ही मोहब्बत की है, तुम ही हक पर हो, इसलिए दूसरों को हकीर समझती हो। अगर तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई थी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ। इस गुरूर ने तुम्हें अंधा कर दिया तुर्कान, और इससे मैं थक चुका हूं। तुम मेरी वो तुर्कान नहीं हो। तुमने हमारे दरमियान इतनी दूरी पैदा कर दी है, अब उस दूरी को खत्म करना चाहूं भी ना, फिर भी नहीं कर पाता हूं। अगर मैंने खुदगर्जी दिखाई होती तो आज तक ये शादी चल ही ना पाती। मैंने तुमसे बहुत प्यार किया,
मैंने हमारे ख्वाबों को नरमी और मोहब्बत से पूरा किया। जब तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तब भी। उमर साहब, रोशन साहिबा, जल्दी आइए, जल्दी। उमर साहब, रोशन साहिबा, आप सब जल्दी आइए, उजैर साहब को कुछ हो गया है यहाँ। शोर क्यों करी? उजैर कहाँ है? क्या हुआ एला? बाबा! उजैर! बाबा! क्या हुआ इन्हें? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है? उजैर! अपनी गाड़ी से फेंककर चले गए। गार्ड्स गए उनके पीछे। कौन सी गाड़ी? किस गाड़ी ने? किसने करवाया ये? नहीं, मैं नहीं देख सका। बाबा! बेटा, उजैर की सांसें चल रही है ना? वो ठीक तो है ना? बताओ मुझे। बाबा! बाबा 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 आंखें खोले बाबा! एम्बुलेंस को कॉल कर दिए। तुम सब कहाँ थे? हाँ? लानत हो तुम लोगों पर, किसी काम के नहीं हो तुम सब के सब। दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा! उमर, उमर इन्हें ऐसे मत उठाओ, इन्हें कुछ हो जाएगा। पहले एम्बुलेंस का वेट करते हैं प्लीज। ऐसा कौन है जो मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाया है? हाँ, एक दोस्त है बाबा। जर्मनी का दोस्त है? नहीं, यही मिले हैं। हाँ। फरीदे, चलो हम लोग खेलते हैं। चलो आओ खेलते हैं। ठीक है, खेलते हैं। मैं शुरू करती हूँ। फातेह, मेरे साथ हो, कुछ बात करनी है। फरीदे, देख के। हाँ हाँ, तुम्हारी बारी। मसूद तो फंस गया। फातेह, नुसरत फरीदे के लिए टेस्ट देने गई थी, उसका क्या हुआ? अब इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया है कि ये अब सेहतयाब नहीं हो सकती। या अल्लाह रहम। अब तो कोई मुआवजा ही हो सकता है, लेकिन डॉक्टर ने बड़े हॉस्पिटल में दिखाने का कहा है। देखें अब क्या होता है, मालूम नहीं क्या होगा। ठीक है बेटा, हमें उम्मीद के साथ खुदा से दुआ करनी चाहिए। भाई, क्या मैं थोड़ा और रह सकता हूँ यहाँ? मैं अपनी बेटी के करीब रहना चाहता हूँ। जब मैं दुकान पर होता हूँ तो उसकी बहुत फिक्र होती है। उसके करीब रहना चाहता हूँ मैं। बिल्कुल बेटा, क्यों नहीं, जरूर रह सकता हूँ। क्या हो गया अरूज? गंदी प्लेट्स कैबिनेट में क्यों रख रही हो? वो असल में क्या मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है मुझे। दरिया से लड़ाई हुई है क्या? तुमने मुस्तफा का बताया मुझे, कहीं ये वजह तो नहीं? नहीं अम्मी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कुछ खाया भी नहीं तुमने ठीक से, क्या बात है बेटा? क्या हुआ है, बताओ मुझे। तबीयत तो ठीक है ना? मैं बस थोड़ी सी उदास हूँ अम्मी। फरीदा के बारे में फिक्रमंद हो रही हो? परेशान मत हो, मुझे यकीन है कोई ना कोई डोनर मिल जाएगा उसे। सच कह रही हूँ मैं, यकीन करो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और एक नई जिंदगी शुरू करेगी। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसे हर खुशी मिलेगी।
पढ़ाई के बाद उसकी शादी भी हो जाएगी। कोई उससे बहुत मोहब्बत करेगा और वो भी किसी को चाहेगी। फिर उसके बच्चे होंगे और वो भी किसी की माँ बन जाएगी उरूज, है ना? बहुत अच्छा वक्त गुजारा हमने, बहुत मजा आया मुझे। उमर साहब, क्या ये बात करने का वक्त है? हम भी चलते हैं बेटा। उमर साहब, उजैर साहब हॉस्पिटल चले जाएंगे। आपसे बात करना जरूरी है। ये बताएं कि ये हमला किसने किया है? आप लोग तफ्तीश बाद में कर देखिए लीजिएगा। मतलब, हमें उस आदमी को पकड़ने के लिए आपके कॉपरेट की जरूरत है। मुझे कुछ सवालात करने हैं आपसे। आप समझने की कोशिश करें प्लीज। उमर, मैं एम्बुलेंस के साथ जा रहा हूँ, तुम अपनी गाड़ी में आ जाओ। ठीक है, आप लोग अंदर आ जाओ। बैठ जाइए प्लीज। आ जाए अम्मी, आ जाए। आ जाओ। क्या हाल ही में आपके साथ कुछ अजीब सा हुआ था? नहीं, असल में 1-2 दिन से कॉल्स आ रही थी लेकिन कोई बात नहीं करता था। दरवाजे की बेल भी बजती थी, जब मैं जाकर देखती थी तो कोई भी नहीं होता था। रोशन साहिबा भी मेरे साथ थी, आप पूछ सकते हैं इनसे। हाँ ऐसा है, लेकिन मैं इस बारे में क्यों नहीं जानता? मुझे क्या मालूम, मुझे लगा ऐसे ही कोई कॉल कर रहा है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या उनकी निजी जिंदगी में कोई मसला था? किसी से कोई दुश्मनी? हाँ, एक है। मुस्तफा यालचिन हमारा साहब का मुलाजिम था। काम से निकालने के बाद उसने हमारे घर पर हमला भी किया। यहाँ आकर धमकी दी, बदतमीजी की। वो मुस्तफा यालचिन, क्या लगता है उजैर साहब का? क्या आपको पूरा यकीन है ये काम उसी ने किया है? जी बोलिए। परेशान करने के लिए माजरत, हमें मुस्तफा यालचिन से मिलना है। उसकी माँ हूँ मैं। फौरन उसे बाहर भेजें। वो अभी घर नहीं आया। बात क्या है? हमें उससे कुछ सवालात करने हैं। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आपका बेटा उजैर कोरमान के साथ काम करता था उनके ऑफिस में? जी हाँ, वो पहले काम करता था मगर मैंने छुड़वा दिया। उसने अपने बॉस के घर पर छापा मारा जॉब छोड़ने के बाद। असल में उसे अचानक गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये सब बातें तो बहुत पुरानी है और वो मसला भी खत्म हो चुका है। उसने उजैर कोरमान पर तशद्दुद किया। वो अभी हॉस्पिटल में है। नहीं, मेरा बेटा मुस्तफा ऐसा नहीं कर सकता। हमें ये उससे पूछना है कि उसने किया है या नहीं। कहाँ है वो कहाँ है मुझे नहीं मालूम। अगर आप चाहें तो अंदर आकर भी देख सकते हैं। मैंने रात के खाने के लिए उसे फोन किया था, उसका फोन बंद है। उससे कहना कि वो फौरन पुलिस स्टेशन आ जाए, हमें उसे ले जाने की जरूरत ना पड़े। वो जैसे ही घर आता है मैं बता दूंगी। गुड नाइट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हेलो। हेलो दरिया, मैं सवेरा हूँ, मुस्तफा की अम्मी। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। क्या मुस्तफा तुम्हारे साथ है बेटी? जी मेरे साथ ही है, अभी खाने का ऑर्डर देने गया है। अगर आप कहें तो बात करवा दूँ। नहीं नहीं, उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हें कॉल की है। क्यों ना पता चले उसे? देखिए, अगर आप भी मेरी अम्मी की तरह चीखने चिल्लाने वाली है तो बात यही खत्म कर। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है।
मुस्तफा को अभी अवेलिक नहीं भेजना, उसे 1-2 दिन वहीं रहने दो। क्यों ना भेजो मुस्तफा को? कोई मसला हुआ है क्या? नहीं दरिया, देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझो। मैं ये सब उसी के लिए कर रही हूँ। ठीक है, समझ गई, फिर बात होती है। ठीक है। किससे बात कर रही थी? अम्मी का फोन था, मुझसे पूछ रही थी कि कहाँ हो तुम। आजकल नजर रखी हुई है उन्होंने तुम पर। देखना चाहती होंगी कि तुम मुझसे दूर हुई या नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे पास ज्यादा आ गया, तुम ये वाला ले लो। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ बिल्कुल फर्क पड़ता है, तुम ये वाला लो, अच्छी तरह से खाओ पेट भर के। हमारे पास 30 मिनट है बस, जल्दी से खा लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ दूंगा। इतनी जल्दी मत करो। क्यों? तुम्हें 11 बजे तक पहुंचना होता है ना? हाँ लेकिन आज हॉस्टल में नहीं रुकना मुझे। क्या वहां पर स्प्रे हो रहा है? स्प्रे हो रहा है वहाँ। दरअसल जिन लड़कियों ने बॉयफ्रेंड के साथ खाना खाकर आना है, उन्हीं लड़कियों पे स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां की स्मार्ट लड़कियों का रात में कहाँ कैंप करने का प्लान है? अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैंपिंग करेंगी या कोई और आरामदेह जगह हो सकती है। हैंग आउट कर सकते हैं पूरी रात। क्या वाकई दरिया? तो और क्या, मजाक कर रही हूँ मैं तुमसे। साथ बैठकर खूब सारी बातें करेंगे, और क्या। तो सुबह यूनिवर्सिटी कैसे जाओगी? उसका कोई प्लान है या नहीं? कोई इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, सच कह रही हूँ। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, ये कहना चाह रही हो? सही कह रहे हो, बिल्कुल, हमेशा सही कहते हो। वैसे तो मजाक काफी अच्छा कर लेती हो, लेकिन बाज़ औक़ात में सीरियस होती हूँ। मुस्तफा, तुम इतनी प्यारी नजरों से देखते हो ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। क्या मतलब है? तुमने बताया था ना तुम्हारे बाबा बदल गए थे। समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये बताओ कि ये बात इस वक्त तुम्हारे जहन में कहां से आ गई? इतना बड़ा डिसीजन लिया है तो माजी तो जानना होगा ना मुझे। अगर तुम इतनी मुतजस्सिस हो तो ठीक है, मैं बता देता हूं तुम्हें। ये सच है, मैंने उन पर हमला किया था और मैं जेल भी गया था। क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने मार दिया था उन्हें? अगर उन्हें कत्ल किया होता तो क्या अभी बाहर होता मैं? यार मुस्तफा, फिर ऐसा क्यों किया था आखिर तुमने? पहले ये खा लो, फिर साहिल पे जाके मैं तुम्हें सब बताऊंगा। बात सुनिए, उज़ैर कुरमान को एम्बुलेंस के जरिए यहाँ लाया गया है। उन्हें आईसीयू में ले जाया गया। उमर, इधर आओ। सल्जुक, बाबा, इनकी तबीयत कैसी है डॉक्टर? ये कहाँ लेके जा रहे हो उज़ैर को? देखिए, मामला बहुत पेचीदा है और खून भी ज्यादा बह चुका है। इन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है, इसलिए इन्हें आईसीयू में ले जाना और अंदरूनी आज़ा को भी नुकसान पहुंचा। क्या मतलब है आपका? क्या हालत इतनी संजीदा है? देखें, अभी तो ये बेहोश हैं, हम आने वाले चंद घंटों में सूरत हाल का अंदाजा लगा लेंगे। गेट वेल सून। आप कहाँ ले जा रहे हो? नहीं, क्या हम उन्हें देख पाएंगे? नहीं, अभी नहीं, आप लोग यहीं इंतजार करें, मैं आपको बाद में बताता हूँ। बहुत शुक्रिया। उमर, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? मुझे वो घटिया इंसान चाहिए, मुझे वो मुस्तफा चाहिए पुलिस के हाथ आने से पहले। चाहे कुछ भी करो सल्जुक। ठीक है भाई, तुम बस अभी रिलैक्स हो जाओ। कैसे हो सकता हूँ रिलैक्स?
हेलो सवेरा अब्बा। तुर्कान, मुस्तफा अगर घर पे है तो उसे फौरन बाहर भेज दे। को तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, प्लीज उमर चीखो मत। उज़ैर कैसे है? अगर इतनी फिक्र हो रही है तो अपने बेटे से पूछना चाहिए तुम्हें कि उसने ऐसा क्यों किया मेरे बाबा के साथ। मुस्तफा ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे यकीन है मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। वो यहाँ पर है ही नहीं। हमारे दरवाजे पर आकर धमकियां देने वाला तुम्हारे बेटे के अलावा और कौन था बताओ? तुम अभी भी दिफा कर रही हो उसका? तुम ही हो जिसने उसे हमारे खानदान में शामिल करना चाहा। उमर, इन पर क्यों चीख रहे हो? ये तो बेकसूर है। तुम तो बोलो ही मत। तुम्हें मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं, समझ गई तुम? आइए सवेरा अब्बा, चलिए यहाँ से। अपने बेटे से कहना कि उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। उसने जो किया है उसका बदला जरूर लूंगा मैं। मुस्तफा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने ये सब नहीं किया तुर्कान, मैं कसम खाती हूँ। तुमने उनको देखा है, वो आपस में कितनी मोहब्बत करती है। क्या वो अपने बाप को तकलीफ दे सकता है? सवेरा अब्बा, मैं जानती हूँ कि मुस्तफा ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन उमर इस वक्त बहुत गुस्से में है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। खुदा के लिए कोशिश करें कि उमर और मुस्तफा का सामना न हो, वरना बहुत बुरा होगा। उन्हें एक दूसरे से दूर रखें। मुझे ये बताओ ज़ैर कैसा है? वो ठीक है? तुमने देखा है उसे? बस डॉक्टर से ही बात हुई थी, उन्हें नहीं देख पाए। उनको ब्रेन हैमरेज हुआ था और दोबारा होने के भी चांसेस है। बस इतना पता चला है कि वो कोमा में है, आईसीयू में रखा है उन्हें। ये सब कैसे हुआ? क्या तुम जानती हो? उन्हें मार पीट कर घर के सामने फेंक दिया गया। उनकी हालत इतनी बुरी थी कि मैं उन्हें ठीक तरह से देख भी नहीं पाई। फिर उन्हें यहाँ ले आए। उज़ैर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं उसे देख सकूं? तुर्कान, मेरी मदद करो, मैं उसे जिंदा देखना चाहती हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। सवेरा अब्बा, खुदा के लिए मुझसे इस किस्म की रिक्वेस्ट मत करें। मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगी। वैसे भी मामला बहुत उलझा हुआ है, मुझसे नहीं होगा ये। और बेहतर है कि वो भी आपको यहाँ ना देखे। आप प्लीज चली जाए यहाँ से। दुकान में कैसे जा सकती हूँ? मैं इस हालत में उसे छोड़ के कैसे जाऊँ? ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपने देखा ना कि उमर कितना गुस्से में है। और रोशन साहिबा भी आप पर गुस्सा करेंगी। खुदा के लिए आप यहाँ मत रोकिए, यहाँ से चली जाए, वही बेहतर रहेगा आपके लिए। सिचुएशन ठीक नहीं है बिल्कुल। कुछ पता चला तो आपको बता दूंगी। ठीक है, लेकिन तुम मुझे इत्तला देती रहना। ठीक है, फिक्र मत करें आप। अब आप जाइए यहाँ से प्लीज। उमर, मैं उन्हें बाहर ले गई ताकि मजीद टेंशन ना हो कोई। मुझे ऐसे तो मत देखो जैसे मैं कोई मुजरिम हूं। उमर प्लीज ऐसा मत करो। मुझे भी तकलीफ हो रही है उन्हें देखकर। मुझे यहाँ रहने दो अपने पास। हम मिलकर इस तकलीफ को बांटेंगे। तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे हॉस्टल छोड़ सकता हूँ। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? दिल तो चाह रहा है अपने आप को समंदर में फेंक दूं मैं। तुम ऐसा नहीं कर सकते। चैलेंज कर रहे हो? हाँ, मेरी जान, तुम्हारी ये दीवानगी कब खत्म हो गया? रोज बरोज बढ़ती जा रही है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं इसे? सारे डॉक्टर्स बेबस हो गए हैं और मेरे घर वालों को तो आदत हो चुकी है इसकी। क्या कर सकती हूँ अब मैं मुस्तफा? ये इस हद तक बढ़ गई है तो फिर तो मैं तुम्हें अपनी पागल दरिया कहा करूंगा। ये सही है। अपना हाथ दो मुझे।
ये लो। मुस्तफा, तुम संजीदा हो क्या? पर ये तो खाली बॉक्स है। तुम्हें इसके अंदर अपनी नाप की अंगूठी रखनी है। अब अंगूठी भी मुझे रखनी पड़ेगी इसमें? क्या हो गया तुम्हें? मैंने कह दिया ना, रखो। अपनी नाप की अंगूठी रखो इसमें। ये लो। ये तुमने क्या किया मुस्तफा? हमारी मोहब्बत महज इतनी ही नहीं कि उसे चॉकलेट के किसी कागज पर लिखा जाए दरिया। क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो अब हमने ये तवील सफर साथ गुजारना है। हो सकता है इसमें बहुत सी मुश्किलात हो। क्या तुम इसे कबूल करती हो? कबूल है। चीख कर हाँ नहीं कहोगी? चीख कर क्या मतलब? यानी तुम इसका हाँ में ही जवाब दोगी ना? हाँ हाँ ठीक है, कबूल है मुझे, मगर इसके लिए हमें एक लंबा सफर तय करना होगा। ये तुम्हारे लिए। मुस्तफा, मैंने तुम्हें अपने दिल में जगा दिया है। अब तो चीख कर कहोगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1000 बार कबूल है मुझे। ये अंगूठी कहाँ से मिली तुम्हें? मेरी जान, तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा मुस्तफा इतना कच्चा खिलाड़ी है? ये बहुत खूबसूरत है मुस्तफा, आज बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं भी। यकीन नहीं आ रहा, बारातियों से पहले पुलिस वाले आ गए। अब ये बिला वजह पूछगछ करेंगे, और अगर मेरे अम्मी पापा को पता चल गया तो फिर? तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ, अपना आईडी कार्ड दिखाइए। खैरियत तो है ऑफिसर? सब कुछ ठीक तो है? आप भी दिखाइए मैडम। आखिर ऐसा क्या हो गया है? अपनी आईडी दिखा दो इन्हें दरिया। ये पुलिस वाले तो बहुत सीरियस हो रहे हैं। मुस्तफा, मुझे बहुत डर लग रहा है इनसे। डरने की कोई बात नहीं है, ये बस मामूली पुलिस वाले हैं, गश्त पर निकले हुए हैं। भाग जाए यहाँ से। हम भाग क्यों जाएं? पागल हो गई हो क्या? कोई मुजरिम थोड़ी हैं हम। मुस्तफा यलचैन, आपको हमारे साथ चलना होगा। वो किस लिए? हमारे पास वारंट है। कैसे वारंट? चलिए। ये क्या हो रहा है यहाँ? आप इसको क्यों लेके जा रहे हैं? आखिर बात क्या? एक सेकंड, पुरसुकून रहो। ऑफिसर, मैं समझा नहीं क्या मसला है। हमें मजबूर मत करें, चलें। कम से कम मुझे अपनी मंगेतर को हॉस्टल छोड़ने दें। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जाना कहाँ पर है ये तो बताएं। हमें सेंट्रल पुलिस स्टेशन से ऑर्डर मिला है, हम आपको वहीं ले जा रहे हैं। ये उनका केस है। चलें, जल्दी करें, गाड़ी में बैठो। मुस्तफा, कहाँ ले जा रहे हो? तुम हॉस्टल जाओ, तुम हॉस्टल जाओ, हॉस्टल जाओ।